हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बेस्ट ड्रोन स्टॉक्स की। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भैया ड्रोन होते क्या हैं, इनका यूज क्या है और आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो एक ड्रोन मिनी एयरक्राफ्ट की तरह होता है जिसको कि रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। इसको यूएवी या अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं। और अगर हम इनके यूज की बात करें तो आप देखेंगे कि डिफेंस में इनका काफी यूज होता है। जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर पे, इसके अलावा यूके और यूएस अपनी मिलिट्री में इसको काफी यूज करते हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म, फिल्मिंग और वीडियोग्राफी में इसका यूज होता है। अगर आप किसी नई शादी में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो शूटिंग है वो ड्रोन के माध्यम से हो रही है। इसके अलावा फिल्में जब बनती हैं या जर्नलिज्म में जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है उसमें ड्रोन का काफी यूज किया जाता है। इसके अलावा आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि डिलीवरी पर्पसेस के लिए, जैसे कि स्विगी का खाना हो गया, जोमेटो हो गया, मेडिसिन हो गई, आपको ड्रोन के माध्यम से आपके घर में पहुंचाई जाएंगी। हालांकि ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। यूएस और यूरोप के कुछ कंट्रीज में ये देखा जा रहा है कि इसको कंपनीज यूज कर रही हैं। बट आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा यूज हो सकता है। इसके अलावा टोपोग्राफिकल मैपिंग में, क्योंकि आप शायद ह्यूमन मून तक पहुंच चुका है लेकिन अर्थ पे काफी सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे अभी तक ह्यूमन नहीं पहुंच पाया है, तो वहां पे भी ड्रोन का यूज किया जाता है। इसके अलावा सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स में, खास करके ऑयल एंड गैस जो कंपनीज होती हैं वो अपने स्टॉक्स में देखती हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीकेज नहीं है, तो उसके लिए ये काफी हद तक ड्रोन का यूज करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूसेज में भी इसका यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह डालने के लिए। तो इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं। हालांकि अभी भी बोलूंगे बोलेंगे कि भाई जो ड्रोन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि आने वाले टाइम में ये गेम चेंजर हो सकती है, जैसे किसी टाइम पे इंटरनेट था। तो उसी लिए प्राइवेट कंपनीज ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए कि भाई हमें जो ड्रोन है वो डोमेस्टिकली डेवलप करने चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की थी 2022 में। और इसके लिए इन्होंने 120 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत में क्या कोई कंपनी ड्रोन्स से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट वगैरह में इन्वॉल्व है, तो शायद आप जानते नहीं होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और वो किसी ना किसी तरह से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि जोमेटो, आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। जोमेटो ने लखनऊ बेस्ड जो स्टार्टअप टेक ईगल है उसको एक्वायर किया था। इसके अलावा डीसीएम श्रीराम, जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट है, लेकिन ये भी वर्सेटाइल जो ड्रोन्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा इन्फो एज स्काईलार्क ड्रोन के लिए इन्होंने 3 मिलियन डॉलर रेज किए थे। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसमें इन्वॉल्व है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, इन्होंने भी ड्रोन मेकर टीएएस में 60% हिस्सा एक्वायर किया था। इसके अलावा इन्होंने अपना फर्स्ट एंटी ड्रोन डिफेंडर भी लॉन्च किया था। पारस डिफेंस, शायद आप ये जानते होंगे कि ये भी ड्रोन में इन्वॉल्व है। जेन टेक्नोलॉजीज, ये भी काफी हद तक ड्रोन में इन्वॉल्व हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत के बेस्ट ड्रोन स्टॉक्स कौन से हैं और उसमें से कौन से हमें लेने चाहिए, तो ये कुछ कंपनी है, जैसे कि हमने पिछले पेज में भी डिस्कस किया, शायद आप जानते नहीं होंगे, ये पूरी तरह से ड्रोन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ हिस्सा ड्रोन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है और आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है। जैसे कि जोमेटो, इन्फो एज, रतन इंडिया, डीसीएम श्रीराम श्रीराम एचएएल, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजीज के अलावा एक एसएमई कंपनी है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन, जिन्होंने अभी अपना एसएमई आईपीओ लेकर के आए थे। बहुत ही छोटी कंपनी है, 284 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन ये पूरी तरह से ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। तो ये कुछ कंपनीज हैं। आप डिफरेंट जो पैरामीटर होते हैं, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट, टीटीएम, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो पी रेशो है, और डेट टू इक्विटी में अगर आप देखेंगे, हाँ, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर कंपनीज डाइवर्सिफाइड हैं, यानी कि दूसरे स्पेस में भी हैं, जैसे कि एचएएल, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजी, ये काफी हद तक डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर में इन्वॉल्व है। साथ साथ में ड्रोन में भी ये कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी अगर कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स काफी अच्छा लगता है। रीजनेबल पीई है, डिफेंस स्पेस में भी इन्वॉल्वमेंट है और ड्रोन्स में भी है। इसके अलावा अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि भाई ड्रोन में तो हो और दूसरे चीजों में भी हो, तो रतन इंडिया और डीसीएम का भी जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव लगता है। तो इन कंपनीज को आप
कंसीडर कर सकते हैं, या इसके अलावा पारस डिफेंस, जेन या द्रोणाचार्य, जब इनके शेयर में ठीक ठाक गिरावट आए और जब आपको इनमें भरोसा लगे, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है तो वॉलेटाइल हो सकती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये एक बड़ी कंपनी बन सकती है अगर ड्रोन इंडस्ट्री बूम पे आती है तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।